नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आज साइंस का पहला वीडियो है। आप लोग को पता होगा कि बीपीएससी के एग्ज़ाम जो हुआ था पिछला, उसमें आपके 30 प्रश्न साइंस से पूछे गए थे। तो ये पार्ट 1 है। ऐसे ही पार्ट 2 पार्ट 3 आते रहेंगे साइंस के, और साथ ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट का वीडियो ऐसे आप लोग को पार्ट वाइज मिलते रहेंगे। और एक मिसलेनियस टेस्ट पेपर भी मिलता है आप लोग, तो उस वीडियो को भी सॉल्व कीजिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, जो कि साइंस से होगा। पेट्रोल और डीजल के अधूरे दहन से क्या उत्पन्न होता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों याद रखिएगा, पेट्रोल और डीजल जब जलाया जाता है और उसका अधूरा दहन जब होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। यह एक जहरीली गैस भी है, ये भी आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। तो बात आई थी पेट्रोल और डीजल की। तो यह एक ज्वलनशील तरल है, आप लोग को पता होगा, जो मुख्य रूप से वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त कार्बनिक यौगिक शामिल होता है, और यह अधूरा दहन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। यह हीमोग्लोबिन के साथ बांधता है और ऑक्सीजन ले जाने के लिए रक्त की क्षमता को कम कर देता है, और इसलिए हमारे अंदर अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो घुटन जैसा महसूस होता है, और इससे हमारी सांसें रुक सकती हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस भी होती है। अब आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? दूधिया मतलब वाइट कलर का हो जाता है। CO, CO2, O2, O3, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर आप लोग को उत्तर पता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दिया कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, आइए यहाँ से कुछ हम लोग फार्मूला देख लेते हैं, सूत्र देख लेते हैं। प्रश्न पूछता है बूझा हुआ चूना का सूत्र। ये आप लोग देखे भी होंगे। तो इसका सूत्र होता है CaOH ट्वाइस, ये आप लोग याद रखिएगा। और एक और प्रश्न आता है बिना बूझा चूना का सूत्र, तो CaO, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर। एंजाइम द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है। माल्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज, डायस्टेज, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल देता है? तो वो है जाइमेज। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जाइमेज जो एंजाइम है यह ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में चेंज कर देता है। अब आइए इस प्रश्न को विस्तार से समझ लेते हैं, फिर आपको सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जाइमेज, आखिर ये जाइमेज है क्या? तो यह एक एंजाइम है जो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में शर्करा के किण्वन को उत्प्रेरित करता है। जाइमेज की खोज किया था एडवर्ड बुकनर ने, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। जाइमेज को खमीर ईस्ट कोशिका से निकाला गया था एडवर्ड बुकनर के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ से निकाला गया था, तो खमीर ईस्ट कोशिका से निकाला गया था। जाइमेज की खोज के लिए 1907 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला एडवर्ड बुकनर को। ये आप लोग याद रखिएगा, ये था इस प्रश्न का एक्स्ट्रा फैक्ट। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। पुलिस द्वारा शराबी की जांच के लिए आयोजित सांस परीक्षण में फिल्टर पेपर पर क्या लगा होता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट से लिपिक सिलिका जेल, हल्दी, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। ये आप लोग याद रखिएगा। पुलिस द्वारा शराबी की जांच के लिए जो आयोजित किया जाता है ना सांस परीक्षण, उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। तो जब व्यक्ति शराब पीता है तो यह रक्त के साथ में आता है। अब मुंह, पेट और आंतों से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है शराब पीने के बाद लगभग 20% शराब जो है पेट में और 80% छोटी आंत में अवशोषित हो जाता है। अवशोषण के बाद शराब रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाती है और रक्त के जल में घुल जाती है। इसे पूरे शरीर में रक्त के साथ ले जाया जाता है।
फेफड़ा रक्त से मिले शराब के कुछ मात्रा को बाहर निकाल देता है, जिसे फिल्टर पेपर पर पता लगाया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में सबसे अधिक सयानता किसकी होती है? ऑप्शन है जल, वायु, रक्त, शहद, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों 30 प्रश्न साइंस से पूछे जा रहे हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम में, और आजकल तो हर एग्ज़ाम में साइंस से प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहद की सयानता इसमें सबसे अधिक होती है। दोस्तों ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को डिटेल्स में। आखिर ये सयानता होती क्या है? यह एक तरल गुण है जो गति के लिए इसके विभिन्न पदों का आंतरिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। गति का विरोध करने वाले परतों के बीच की शक्तियों को सयानता बल के रूप में जाना जाता है। अच्छा, तापमान बढ़ाने पर एक तरल की सयानता हमेशा घटती है, ये प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग याद रखिएगा कि तापमान बढ़ाने पर एक तरल की सयानता हमेशा घट जाती है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। पहला आदमी जिसने चंद्रमा पर अपना पैर रखा है? लेओनो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस, जेम्स वान एलन, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। याद रखिएगा दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। 20 जुलाई 1969 को आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन चांद पर उतरे थे। वे चंद्रमा पर द ईगल नाम के मॉड्यूल में उतरे। ये आप लोग मॉडल भी याद रखिएगा। जिस चंद्र स्थल पर वे उतरे थे उसका नाम था सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ये आप लोग याद रखिएगा। उन्होंने चंद्रमा पर अमेरिकी ध्वज लगाया या फहराया। 24 जुलाई 1969 को तीनों अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस आ गए थे। ये आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, मैं तीसरे व्यक्ति का नाम नहीं बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में तीसरे व्यक्ति का नाम जरूर बताइएगा जो आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन के साथ गए थे। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? ये प्रश्न भी पूछा गया था। 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स, 3 × 10⁷ मीटर सेकेंड इनवर्स, 3 × 10⁻6 मीटर सेकेंड इनवर्स, 3 × 10⁵ मीटर सेकेंड इनवर्स, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे बीपीएससी के एग्जाम में, और ये पिछला बार पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग है। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न के विस्तार से। तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती क्या है ये तो जानना जरूरी है। जिन तरंगों को प्रसारित करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब बात साफ है दोस्तों कि इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। वे निर्वात के माध्यम से भी यात्रा कर सकती है। दोस्तों अब आपसे एक मैं प्रश्न पूछता हूँ, क्या ध्वनि निर्वात में यात्रा करती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ध्वनि निर्वात में यात्रा करती है या नहीं। अब आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। कैथोड किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, पराबैंगनी किरण, ये सारे के सारे विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण हैं और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन नहीं बदलता है? दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है। जब एक प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है तो क्या नहीं बदलता है? वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, अपवर्तक सूचकांक, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। याद रखिएगा दोस्तों, आवृत्ति नहीं चेंज होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। तो जब प्रकाश एक किरण एक सघन माध्यम से एक विरल माध्यम तक जाती है तो यह सामान्य से दूर हो जाती है। और ये प्रश्न दोस्तों बार बार पेपर में दिखता है कि जब एक प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो यह सामान्य से दूर हो जाती है। आप लोग याद रखिएगा, जब एक प्रकाश किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम तक जाती है तो यह सामान्य की ओर विचलित हो जाती है। ये दूसरा प्रश्न है।
आवृत्ति के बारे में आइए जान लेते हैं। तो यह समय की प्रति इकाई दोलनों की संख्या है और इसका उपयोग चक्रीय प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, जैसे घूर्णन, दोलन, तरंग आदि। अच्छा, इसका एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हर्ट्ज जो होता है इसका एसआई मात्रक आवृत्ति का। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रकाश वर्ष किसकी एक इकाई है? दोस्तों ये प्रश्न देखने में आसान लगता है लेकिन उतना आसान है भी नहीं, क्योंकि देखिए प्रश्न से ऐसा लगता है कि प्रकाश वर्ष के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ समय काफ़ी लोग टिक कर देते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। प्रकाश वर्ष, इसका उपयोग ब्रह्मांड में दूरियां को मापने के लिए किया जाता है। एक होता है खगोलीय इकाई जिसको एयू से सूचित किया जाता है। यह दूरी की सबसे छोटी खगोलीय इकाई है। ये प्रश्न भी बन सकता है आपके एग्जाम में। पार्सेक के बारे में जान लेते हैं। पार्सेक लंबाई की एक इकाई होती है और जिसका उपयोग ब्रह्मांड में दूरी को मापने के लिए किया जाता है। अच्छा, एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? ये प्रश्न भी बनता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा 3.3 एक पार्सेक में प्रकाश वर्ष होता है, लगभग है। इसका उपयोग ब्रह्मांड में बड़ी दूरी को मापने के लिए किया जाता है पार्सेक का, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं आज के अंतिम प्रश्न को। इसके बाद आप लोग के लिए टेस्ट प्रश्न भी है, तो आप लोग कमेंट में उस प्रश्न का उत्तर भी जरूर दीजिएगा। रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किससे अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन से, आसवन, वर्णलेखन, आंशिक आसवन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को अलग करने का एक नियम है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। ऊर्ध्वपातन है क्या? तो यह तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में किसी पदार्थ के संक्रमण या जाने की प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर होता है, नैफ्थलीन शुष्क बर्फ जिसका सूत्र होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस को ही बोलते हैं। नैफ्थलीन एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें एक मजबूत मोथबॉल जो कपड़ों को कीड़ों की दवा माना जाता है और इसमें गंध होती है, यह आप लोग याद रखिएगा। इसे सफ़ेद टार और टार कपूर भी बोला जाता है। नैफ्थलीन को देखिएगा आप लोग, इतना बड़ा गोला गोला करके दिखता है वाइट वाइट कलर का, वो नैफ्थलीन का गोला होता है जिसमें एक प्रकार की गंध भी होती है और ये कपड़ों में रखा जाता है क्योंकि इससे कीड़े मर जाते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये आपसे पिछला टेस्ट प्रश्न था। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? तो कुछ स्टूडेंट ने उत्तर सही दिए थे, श्यामलदास कॉलेज भावनगर। अब आइए देख लेते हैं आज के प्रश्न और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? ये आपके ऑप्शन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आइए और उत्तर दीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ और आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि अगला वीडियो आप लोग को किस टॉपिक पे चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।